लोग होते हैं वो हर एक कठिनाई में कोई ना कोई अवसर जरूर ढूंढ लेते हैं। ऐसे एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन से आप सभी की मुलाकात हो रही है। हाय, माय नेम इज एना एंड अगर मैं बात करूं तो मुझे ड्यूसॉफ्ट में ब्रांड एम्बेसडर के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ ड्यूसॉफ्ट आइडल के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं, देन आई हैव कंप्लीटेड माय क्लास 12 एंड आई विल बी परसुइंग फर्स्ट ईयर बीटेक। एंड फ्रेंड्स, ड्यूसॉफ्ट ने मुझे आज क्या कुछ दिया है, ड्यूसॉफ्ट एक कितनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। आज ये यूथ को कैसे एक प्रॉस्परस, सक्सेसफुल, सेल्फ रिलायंट पर्सन से पर्सनैलिटी बना सकती है, यही सब आज मैं आप सबके सामने डिस्कस करने आई हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी इस पूरे सृष्टि को बनाने वाले, इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हमारे भगवान को। मैं जिस ईष्ट को मानती हूँ, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं अपने कुछ विचारों से, अपने एक्सपीरियंसेस से कई सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। एंड दिस इज माई वे ऑफ हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं अपना थैंक यू करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स का, अपने मम्मा पापा का, जिन्होंने मेरे को इस ब्यूटीफुल सी दुनिया में लाया एंड मेरे को इस सक्षम बना रहे हैं। उन्होंने कभी मेरे अंदर भेदभाव नहीं किया दैट यू आर अ गर्ल विल नॉट मेक यू गो अहेड। हमेशा उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया एंड मैं उनका तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगी। इसके बाद में अपने सारे सीनियर्स का, जो भी आज हमें सिखाते हैं, अपने सारे गुरु का, मेरे सारे टीचर्स का, जिन्होंने आज मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई एंड आज मुझे सक्षम बनाने में अपना बहुत ज्यादा बड़ा योगदान दिया। एंड फ्रेंड्स, एट लास्ट सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगी हमारी आज की इस ब्यूटीफुल ऑडियंस का, टू द लवली ऑडियंस। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे इस ग्रेट कॉन्सेप्ट को बनाने वाले रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी ऋषि सहदेव सर, एंड इस ग्रेट कॉन्सेप्ट को मैनेज करने वाले ग्रेट पर्सनालिटी रिस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि आज उन्होंने एक ऐसी सोच पैदा की, अपना एक ऐसी सोच पर काम किया जिस पर आज हम सभी एक दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से आगे निकल पा रहे हैं, वेदर दे आर वर्किंग, वेदर दे आर स्टूडेंट्स, दे आर हाउसवाइफ्स, प्रोफेशनल, सीनियर सिटीजन, नो मैटर व्हाट देयर एज इज। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया जो आज पूरे हिंदुस्तान के दिल्ली से शुरू होकर पूरे विश्व भर में आज अपना परचम लहरा चुका है। फ्रेंड्स, आज यही कॉन्सेप्ट जो आपकी लाइफ में आया था, मेरी लाइफ में भी एक व्यक्ति के द्वारा आया एंड उस टाइम बहुत छोटी थी मैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूसॉफ्ट इन यूथ लाइफ। आज हमारे बीच में बहुत सारे यूथ कनेक्टेड हैं। मैं देख पा रही हूँ आज आंचल जी ने आपके सामने होस्ट किया। शी इज आल्सो वन ऑफ द यूथ। आई कैन सी मेनी पीपल हु आर सिटिंग हियर एंड दे आर अंडर अ एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 एंड ये एक ऐसा एज ग्रुप है जिसे हम सब लोग यूथ के नाम से जानते हैं, राइट? तो आज हम इन्हीं सब चीजों पर बात करने वाले हैं, कैसे ड्यूसॉफ्ट एक यूथ की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर सकता है, बिकॉज आई बीइंग अ यूथ नोज इट वेरी वेल। तो फ्रेंड्स, सब चर्चा करने से पहले मैं कुछ आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जिस लड़की को आप अभी अपने सामने देख रहे हैं, उसके लाइफ में ड्यूसॉफ्ट आया था आज से करीब 18 साल पहले, जब मैं बिल्कुल छोटी थी। आप सोच कर देखिए, जब मैं पैदा हुई तब मुझे ड्यूसॉफ्ट मिल गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी लक की बात क्या हो सकती है, राइट? सो फ्रेंड्स, उस टाइम पर आज से करीब 18 साल पहले जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इसे स्टार्ट किया, तब हमारे लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जो हमारे फेवर में नहीं थे। फ्रेंड्स, हर एक व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं एंड दैट फेज ऑफ आवर लाइफ वाज नॉट दैट गुड। हम लोग काफी चीजों से डील कर रहे थे। मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं, आई लिसन टू देम, एंड उस टाइम पर मेरे पापा अपनी आर्मी में सेवाएं दे रहे थे एंड एमएच पठानकोट में एडमिटेड। एमएच पठानकोट के अंदर जब उन्हें, आई एम नॉट बीइंग ड्रामेटिक, मैं सच बता रही हूँ, रात के 12 बजे एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात होती है जिन्होंने उन्हें ड्यूसॉफ्ट के बारे में बताया। उस टाइम पर मेरे पापा का बस एक ही सोच थी कि कल जो हो ना हो मुझे नहीं पता, कल किसने देखा है, राइट? लेकिन अगर मैं आज अपनी बच्ची के लिए डिसीजन लेता हूँ तो वो जरूर बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि उन्हें आने वाले टाइम का विजन पता चल गया था। दैट इज ई लर्निंग एजुकेशन। आज हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज में हर जगह निवेश करता है। आप एंटरटेनमेंट के लिए पैसा भरते होंगे, आप खाने के लिए, घूमने के लिए, एजुकेशन के लिए। मेरे पापा को लगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है अपनी लाइफ को संवारने के लिए वो है एजुकेशन, एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट। एंड उन्होंने मेरी मम्मा के साथ मिलकर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में अब
फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, तब जाकर स्टार्ट किया ड्यूसॉफ्ट को मेरे लिए। एंड मैंने क्या किया, पढ़ाई करना स्टार्ट किया। मेरे पापा ने मेरे लिए लैपटॉप लिया एंड मैंने धीरे धीरे उससे अपने एजुकेशन लेनी स्टार्ट की। सॉफ्टवेयर पर कैसे पढ़ाई होती है, छोटे बच्चों को आप कुछ भी सिखाएंगे वो सीखने में बहुत इंटरेस्ट लेता है। तो मैं भी कुछ कुछ कीबोर्ड की कीज दबाती थी, कुछ कुछ अपने उस पे हमारी सॉफ्टवेयर पर पढ़ाई करती थी एंड मुझे बहुत मजा आता था। मुझे मजा आता था, मैं पढ़ने में रुचि लेने लग गई एंड धीरे धीरे अपने स्कूल के अंदर मैंने बेटर करना स्टार्ट किया। बाकी बच्चे जो बाद में ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ के जा रहे होंगे, मैं पहले से पढ़ रही थी। सोच कर देखिए, ड्यूसॉफ्ट इतनी अच्छी चीज है, इतनी हैंडी चीज है। हर बच्चे को जैसे कार्टून देखने में मजा आता है, वैसे मुझे ड्यूसॉफ्ट से पढ़ाई करने में मजा आने लगा। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जब मेरे को बाकी सबने देखा कि हाउ शी इज डूइंग वेल एंड मेरे पेरेंट्स से पूछना स्टार्ट किया, मेरी मम्मा से इन पर्टिकुलरली पूछना स्टार्ट किया कि ये टीवी जैसे क्या चीज है तुम्हारे घर पे जिससे ऐना पढ़ती रहती है। तो लोगों को नहीं पता था उस टाइम कि लैपटॉप क्या होता है, पीसी क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। तो ऐसे पूछते थे टीवी पर ऐना क्या पढ़ती है। तो जब मेरी मम्मा ने उन्हें बताया, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया एंड देन दे स्टार्टेड। तब मेरी मम्मा को पता चला कि अच्छा इसमें एक और अपॉर्चुनिटी है, दैट इज आप यहाँ से आर्थिक रूप से भी सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है विच प्रोवाइड्स एवरीवन विद अर्न व्हाइल यू लर्न। एंड मेरी मम्मा मुझे अभी तक लर्निंग करा रही थी, और जब उन्हें पता चला दैट पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट, दे आर इंटरेस्टेड इनटू इट, शी विद एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच स्टार्टेड ड्यूसॉफ्ट एज अ करियर। मेरी मम्मा बहुत बेहतरीन होम मेकर के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन बिजनेस वूमन की तरह काम करना स्टार्ट किया, मेरे पापा की हेल्प करना स्टार्ट की। एंड काम करते करते हम लोग पढ़ते थे, सेमिनार्स में जाते थे, मीटिंग्स में जाते थे। जितने भी सेमिनार्स हमारे आसपास अटेंड होते थे, आई मीन कराए जाते थे, उसमें मैं हमेशा जरूर जाती थी। आप सोचकर देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं दैट मेरे बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, अगर मैं उसे यहाँ भेज दूंगा तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। आप सोच कर देखिए, क्या इंग्लिश पढ़ के, कंप्यूटर पढ़ के, एग्जाम्स देके, टेस्ट देकर, अच्छे लोगों की अच्छी बातें सुनकर क्या किसी का बुरा हुआ है आज तक? मेरा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो बहुत सारी चीजें अचीव करने के लिए मिल गई। अभी मैं आपको बताऊंगी। एंड फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए पढ़ते पढ़ते ड्यूसॉफ्ट में बहुत सारी चीजें सीखना स्टार्ट की, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स लेना स्टार्ट किया, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया। बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे, अगर आप फॉरेन में जाइए, फॉरेन में क्या होता है, आप अगर बच्चे से पूछेंगे दैट बेटा हाउ वाज योर डे, the beta will reply that oh my day was good, actually the teacher did not let me sit in the front bench so I'm not so happy, he replied like this, है ना? इस तरीके से बच्चे रिप्लाई करते हैं। और वही भारत में आप पूछिए बेटा आपका दिन कैसा गया, तो बच्चे दे बैक अप, वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, वो एकदम मम्मी के पल्लू के पीछे छिप जाएंगे। उनको ये सब चीजें सिखाई ही नहीं जाती। जरा सोच कर देखिए, जब नर्चरिंग ही ऐसे होगी तो बच्चा कहाँ पे जाके स्टैंड करेगा? ये गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की नहीं है, ये गलती पेरेंट्स की भी है कहीं ना कहीं। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को वो सब सिखाना चाहिए जो उन्हें शायद ना मिला हो। आप लोग सीख कर अपने बच्चों को, अगर आपको ड्यूसॉफ्ट मिली है, यू शुड लेट देम डू दैट, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर करियर्स। एंड फ्रेंड्स, यही मेरे पेरेंट्स ने पहचाना एंड मुझे ड्यूसॉफ्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए हमेशा मोटिवेट किया। हमेशा ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स में जाती थी, भले ही कुछ स्टार्टिंग में समझ आए या ना आए, हर एक ट्रेनिंग को सुनना है, हर एक लीडर को सुनना है, हर एक की स्टोरी को सुनना है। एंड आई डेवलप्ड माई सेल्फ इंडिविजुअली, एक अपने आप के अंदर कुछ डेवलप किया। साथ ही साथ उसके बाद में मैंने अपने, मेरी सिस्टर्स भी हैं, हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, एंड कभी भी हम लोग कोई कोचिंग ऑनलाइन, हमने कोई ट्यूशन नहीं लिए, हमने हमेशा ड्यूसॉफ्ट से पढ़ाई की एंड अपने हर एक क्लास के अंदर वन ऑफ द टॉपर्स, एक्चुअली द टॉपर्स बनकर दिखाया। एंड फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं आप कहाँ से पढ़ते हो, तो हम उन्हें बताते हैं कि हम ड्यूसॉफ्ट से पढ़ते हैं, एंड फिर वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो सोचकर देखिए, जब हमारा भला हो रहा है और किसी और का भी भला कराए, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। कहीं आपने ऐसा देखा है? एंड देन मैंने सीखते सीखते मेरे सेमिनार्स के अंदर भी बोलना स्टार्ट किया। आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई फर्स्ट टुक द माइक एंड मैं स्टेज के ऊपर गई। बहुत सारे लोग अपना स्टेज पर जाते ही नाम भूल जाते हैं कि मेरी मम्मी का क्या नाम था, मेरे पापा का क्या नाम था। बट मेरे को ड्यूसॉफ्ट ने इतना सक्षम बनाया कि आज आप अगर मुझे स्टेज पर खड़ा कर देंगे, मैं वहां पर कम से कम 1-2 घंटा तो आराम से बोल सकती हूँ, इतना कंटेंट दिमाग में रहता है ऑन एनी टॉपिक। Why? Because this is practice. This is what Dewsoft gives. And अगर कोई लोग बोल रहे हो ना कि एना की किस्मत बहुत अच्छी है, किस्मत से हो गया, किस्मत से सब अच्छा होता है, and my dear friends, मैं आपको बताना चाहूंगी, मेहनत भी एक चीज होती है, राइट? हमारे कुमार मनीष सर बताते हैं कि
किस्मत अगर चलती होती तो आज सब लोग राजा होते हैं ना। एक कहानी मैंने सर के स्पीच में सुनी थी एक बार, कि एक राजा ने ज्योतिष जी को बताया कि आप मेरे हाथ पर देखकर बताइए कि मेरे लाइफ में क्या लिखा है। तो ज्योतिष जी बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े प्रतापी राजा बनोगे, बहुत कामयाब होगे। फिर वहीं पे पास में बैठा हुआ उनका बेटा सुन रहा होता है, वो भाग कर आता है कि ज्योतिष जी मेरे भी देखकर बताइए महाराज कि मैं क्या बनूंगा। महाराज बोलते हैं बेटा तुम्हारे तो राजयोग है ही नहीं, तुम तो कुछ नहीं बन सकते। तो वो बच्चा बोलता है छोटा सा कि राजयोग के लिए क्या चाहिए। हमने बोला आपके हाथों पर इस जगह रेखा होनी चाहिए। तो बच्चा यहाँ वहां जाता है, कहीं से कांच का टुकड़ा उठाता है और अपने हाथ पर रेखा बना लेता है। एंड फ्रेंड्स, ये जिस बच्चे की मैं आपको बात कर रही हूँ, उसने आने वाले टाइम में पूरे विश्व भर में अपना जहां पर जंग लड़ी वहां पर उसे फतेह किया और कंप्लीटली ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड पर राज करने की कगार पे था, जब 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू में वो हार गया एट लास्ट। बट फ्रेंड्स, जिस बच्चे की मैंने बात की वो है नेपोलियन बोनापार्ट यानी कि सिकंदर। फ्रेंड्स, किस्मत कोई आपको लिख कर नहीं देता है, हमेशा बनानी पड़ती है। अगर आपको ड्यू सॉफ्ट मिला है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मुझे ड्यू सॉफ्ट मिला और मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो मैं भी ये नहीं बनती। अगर मैं मेहनत नहीं करती, मेरे पेरेंट्स मेहनत नहीं करते, तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते, राइट। ऐसे करते करते मैंने अपने आप को डेवलप किया एंड हम जयपुर सिटी के अंदर आए। 2009 में जब मेरे पापा यहाँ पर आए थे, तब हम भी उनके साथ आए। हमने यहाँ पर अपना ड्यू सॉफ्ट पढ़ना स्टार्ट किया, ड्यू सॉफ्ट से अपने स्कूलिंग स्टार्ट की आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर से। एंड साथ ही साथ अब मेरी मम्मा ने, जैसे मेरी मम्मा पहले पापा का सपोर्ट कर रही थी टू डू दिस बिजनेस, उन्होंने सेम यहाँ पर भी सपोर्ट किया। मेरे पापा सियाचिन ग्लेशियर में जब पोस्टेड थे, 14 मंथ्स एक अकेली लेडी, सोचिए, एक अनजान शहर में अपनी 3 बेटियों के साथ में रही, अपनी टीम को भी संभाला, उन्हें पढ़ाया भी, उनकी सारी जरूरतें भी पूरी की। दिस इज व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वुमन। फ्रेंड्स, अपने रूट्स को ना छोड़ करके, अपने रूट्स को साथ में लेकर के सक्षम बनना ही इंडिपेंडेंस होती है। एंड फ्रेंड्स, मेरी मम्मा का भी बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने आज हम तीनों बहनों को इतना आगे बढ़ा रही है, हर जगह सपोर्ट करती हैं, कभी भी बैकलैश नहीं देती हैं। एंड फ्रेंड्स, ऐसे करते करते सब अच्छा जा रहा था। वी वर अचीविंग मेनी थिंग्स, वी वर अचीविंग लॉरेंस। एंड इन 2017 समथिंग स्ट्रक वेरी हार्ड। बहुत ज्यादा सेटबैक हुआ इन द बिजनेस ओनली। एंड तब जो एना केवल पढ़ाई कर रही थी ड्यू सॉफ्ट से, केवल मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर रही थी, सुन रही थी, सीख रही थी। अब उस एना की बारी थी अपने पापा को सपोर्ट करने की। तब जब 2017 में देयर वाज नो वन विद माय फादर, आई वाज द वन जिसने कहा अपने पापा से दैट पापा, नो टेंशन, मैं आपके साथ हूँ। जब आप सोच कर देखिए, छोटी सी बच्ची, 13-14 साल की बच्ची जब अपने पापा को कह रही है कि पापा, 12-13 साल की लड़की, कि पापा मैं आपके साथ हूँ, कितना मोटिवेशन मिला होगा। एंड तब मैंने पापा के साथ में एज अ वर्किंग भी स्टार्ट किया। आई यूज्ड टू गो टू सेवरल होम मीटिंग्स, मैं 1-to-1 प्लान पे भी जाती थी। एंड मैंने अपने आप को वहां से एक्चुअली डेवलप करना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर से पढ़ रही थी, प्रोडक्ट बन रही थी, है ना, एक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का फायदा ले रही थी। एंड फिर मैंने फायदा देना भी स्टार्ट किया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का, ड्यू सॉफ्ट। एंड फ्रेंड्स, सीखते सीखते 2018 में फर्स्ट टाइम आई गॉट अ चांस टू प्रेजेंट माई सेल्फ ऑन द दिल्ली स्टेज, श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में। इतने सारे लोग, आप सोच कर देखिए, जब खड़े होकर ताली बजा रहे हो, मेरे पापा के आंसू आ रहे थे उस टाइम पर। ही वॉज वेरी इमोशनल। एंड मेरी मम्मा उस टाइम कॉल पर कनेक्टेड थी, शी वॉज नॉट एबल टू अटेंड इट फॉर सम रीजन, बट उस टाइम उनके भी कॉल पर आंसू आ रहे थे। फ्रेंड्स, आप सोच कर देखिए, जब पेरेंट्स आपके लिए आंसू आ रहे हो एंड बहुत सारे लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हो, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। ये अपॉर्चुनिटी केवल ड्यू सॉफ्ट देता है उन लोगों को जो एक्चुअली अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आज अगर आपके सपने हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, देन ड्यू सॉफ्ट इज मेंट फॉर यू। अगर आपने आज सपना देखा है, देन डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता उस सपने को पूरा करने से, बशर्ते आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, राइट, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एंड वो डिटर्मिनेशन मेरे अंदर था। धीरे धीरे अपने आप को डेवलप किया, आइडल हंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, ड्यूस ऑफ आइडल बनने का मौका मिला। एंड ये सब चल रहा था, साथ में हमारी स्कूलिंग भी चल रही थी, एंड स्कूलिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी। एकेडमिक्स में भी वी वर डूइंग वेल, को करिकुलम में भी वी वर डूइंग वेल। बहुत सारी जगह पे हमें डिबेट कॉम्पिटिशन्स के लिए साउथ वेस्टर्न कमांड नेशनल लेवल पे जाने का मौका मिला, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। बहुत सारे लोग कहते थे कि कोई भी कॉम्पिटिशन हो पहले एना को ही ले लेते हैं, ये तो बायसनेस हो गई। पर आप सोच कर देखिए, जब टीचर को प्लेट पर रखा हुआ ऑलरेडी तैयार बच्चा मिल रहा है, व्हाई नॉट, दे विल टेक इट, नो। तो इसीलिए वहां पर भी मुझे ड्यू सॉफ्ट ने बहुत फायदा दिया, न केवल मुझे, मेरी बहनों को भी। आज भी उनका कल कंपटीशन था एथिक्स बोल, माय यंगेस्ट सिस्टर पार्टिसिपेटेड देयर एंड शी आल्सो डिड वेरी वेल। फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपको ड्यू सॉफ्ट दे सकता है। अगर मैं कर सकती हूँ, देन व्हाई नॉट यू। मेरे पापा ने मेरे लिए एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया था।
आज आप सोच कर देखिए, आप 1 से लेकर 12वीं तक अगर आपने टियर 2 या टियर 1 सिटी से पढ़ाई की है, आपके पेरेंट्स ने अभी तक आप पे 10 से 20 लाख रुपए लगा दिए हैं। आप सोच कर देखिए। इसके बाद अगर आप लोगों को कहीं पर हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो आपको और पैसे देने पड़ेंगे, राइट? वहां पर तो फीस लाखों करोड़ों तक में जाती है। एंड फिर भी हमारे देश का बहुत बड़ा यूथ, बहुत बड़ा युवा अनएम्प्लॉयड घूम रहा है। वाई? बहुत बड़ा रीजन है माय डियर फ्रेंड्स। 92% लिटरेसी रेट है हमारे इंडिया की, लेकिन ये केवल कागजी है, सिर्फ पेपर्स पर दिखती है। हमारे जो देश का बहुत बड़ा यूथ है वो स्किल्स, एक्सपर्टीज, थिंकिंग एबिलिटी में लैक करता है, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी समस्या नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बड़ी समस्या है। लोगों को अपनी योग्यता के हिसाब से चीजें नहीं मिल पाती। अगर मैं सन 2000 की बात करूं तो करीब करीब 35.2% जो युवा थे हमारे देश के वो अनएम्प्लॉयड थे, और वहीं पर 2022 में ये आंकड़ा बिल्कुल डबल हो गया, 65%। 65.7% जो हमारे युवा थे वो अनएम्प्लॉयड है। रीजन क्या निकल कर आता है? रीजन नौकरी की कमी निकल कर नहीं आता, रीजन निकल कर आता है अनएम्प्लॉयबिलिटी, कि हमारे देश का युवा नौकरी देने के लायक ही नहीं है, उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है, वो राइट स्किल सेट ही नहीं है। अगर आप कहीं पर जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जहां पर बेरोजगारी, कि आप लोगों को जॉब्स चाहिए लेकिन जॉब्स है नहीं, और वहीं पर अनएम्प्लॉयबिलिटी होता है कि जॉब्स बहुत हैं पर आप जॉब के लायक नहीं है, आपका पोर्टफोलियो से मैच नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, आज यूथ की, इंडिया के यूथ की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयबिलिटी। आज आप देखिए, देश में हर साल 1 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो ग्रेजुएट होती है। ये स्वीडन की पूरी एक पॉपुलेशन के बराबर है। स्वीडन जैसे राष्ट्र है उसमें करीब 1 करोड़ लोग होंगे जितने हमारे यहाँ पे युवा हर साल ग्रेजुएट हो जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, 50% जो युवा है वो हर साल अनएम्प्लॉयबल रह जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार ना तो टीचर्स इतना ध्यान दे पाते हैं ना बच्चे ध्यान दे पाते हैं। आज अगर मैं इंडिया के यूथ की बात करूं, देन उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि 60% तक जो यूथ है उसे मॉडर्न स्किल्स का पता ही नहीं है, दूर दूर तक उन्होंने कभी मॉडर्न स्किल्स का नाम ही नहीं सुना। रूरल इंडिया में तो ये हालत और ज्यादा खराब है, 80% के पास में वोकेशनल ट्रेनिंग ही नहीं है। आप सोच कर देखिए, रूरल इंडिया में और ज्यादा स्थिति खराब है, हमें कितना काम करने की जरूरत है। अगर मैंने जो आपको अभी आंकड़ा बताया कि हर साल 1 करोड़ युवा पास आउट हो रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, उसमें से 33% करीब जो है वो आर्ट साइड से ग्रेजुएट हो रहे हैं, राइट? 12 बहुत p.m. बड़ी जनसंख्या जो है वो ह्यूमैनिटीज जाती है। उसके साथ में 14% समथिंग कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएट हो रहे हैं। अब ये जो 33% आर्ट्स के हैं, 14% कॉमर्स के हैं, ये हमारी जो आज की जॉब मार्केट है उसमें फिट इन नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज्यादा जॉब मार्केट आपसे मांगता है वो है टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। आपको टेक सेवी होना चाहिए, आपको अच्छे से वेल वर्स्ड होना चाहिए, कंप्यूटर्स के ऊपर आपके हाथ बहुत तेज चलने चाहिए। बट इन लोगों के साथ में क्या होता है, इनको अलग चीजें पढ़ाई जाती है। मैं किसी भी डोमेन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, आई इटर्नली रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी डोमेन, बट मैं आपको हार्श रियलिटी बता रही हूँ आज के यूथ की। फ्रेंड्स, फिर क्या होता है, ये जो युवा जो बच गए 33-14%, ये जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम। फ्रेंड्स, कहा जाता है ना, जितनी जवानी किसी ने बर्बाद नहीं की उतनी तो गवर्नमेंट एग्जाम ने बर्बाद की है। मैं गवर्नमेंट एग्जाम को, अगेन मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही हूँ, इट इज वेरी गुड डिसिप्लिन, बट स्टिल बहुत सारे युवा 6-6 साल, 7-7 साल, 10-10 साल तक उसमें लगे रहते हैं, बट स्टिल व्हाट दे आर गेटिंग, नील बट्टे सन्नाटा। व्हाट इज दिस? लिमिटेड सीट्स है माय डियर फ्रेंड्स, लिमिटेड वैकेंसीज है, ओनली उतनी लिमिटेड वैकेंसीज के लिए लाखों करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों युवा उसमें लगे हुए हैं। पेपर लीक हो जाते हैं, बहुत सारे स्टेट पीसीएस के आपने सुने होंगे। फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस? दिस इज द हार्श रियलिटी जो यूथ को आज फेस करनी पड़ रही है। प्राइवेटाइजेशन के चलते गवर्नमेंट अब और ज्यादा सीट्स लो कर रही है, और ज्यादा कम हो रही है आपकी वैकेंसीज। फ्रेंड्स, इससे क्या हो रहा है, ये जो युवा जब जा रहा है ना इस लाइन में, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा एंग्री हो रहा है। एंड इससे क्या निकल कर आता है? एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, हाईली एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड युवा। क्या आप ये बनना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अपना स्किल सेट सुधारिए, राइट? आज अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग की, देन हर साल करीब करीब 15 लाख इंजीनियर्स अपनी डिग्री लेते हैं, एंड सिर्फ 2.5 लाख इंजीनियर्स की योग्यता अनुसार उनको नौकरी मिलती है। सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयड है ना वो ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स ही है। अब इसका रीजन क्या निकल कर आता है? ऐसा क्यों? इंजीनियरिंग इज अ ग्रेट डिसिप्लिन। द रीजन इज कॉलेजेस में अभी तक आउटडेटेड पढ़ाई हो रही है।
अभी तक आउटडेटेड पढ़ाई हो रही है, आउटडेटेड करिकुलम है। आज उधर वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो इंडस्ट्री से डायरेक्टली लिंक नहीं रखते। आज इंडस्ट्री में कुछ हो रहा है और आप 20 साल पहले की चीजें पढ़ रहे हैं, आज भी फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जा रही है। व्हाट इज द रीजन? आज फ्लॉपी डिस्क का कोई काम नहीं, आज एआई का काम है, जनरेटिव एआई। आपको ऑटोमेशन आना चाहिए। व्हाट इज दिस? आउटडेटेड करिकुलम दैट रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयबिलिटी। राइट स्किल सेट नहीं मिलता है राइट फ्रॉम द कॉलेज, राइट फ्रॉम द स्कूल। एंड फ्रेंड्स, ये सब चीजें आज से नहीं हो रही हैं, कम से कम 20-30 सालों से हो रही हैं। 20-30 सालों से, जब से बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तब से टेक्नोलॉजी ने हर चीज को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सालों से कोई वॉर नहीं हुए, कोई इन्वेजन नहीं हुए, तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है, लोग ज्यादा जी रहे हैं, ज्यादा युवा है ना। वरना पहले वॉर में युवा चले जाते थे, बहुत बड़ी पॉपुलेशन कट डाउन हो जाती। बट आजकल हमारा डिफेंस फोर्स भी अच्छा है, दैट दीज थिंग्स आर अवॉइडेड। ये बहुत अच्छी बात है। बट साथ में हमारा जो डेटा कलेक्शन है वो भी बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि अब हमारे पास सटीक आंकड़े आ रहे हैं कि कितना प्रतिशत युवा जो है वो बस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में है और सिर्फ डिग्री लेकर घर पे बैठे हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज डेटा कलेक्शन भी बढ़ता जा रहा है, राइट। एंड दिस इज व्हाई आई एम कोटिंग दिस टू यू। आपको पता होना चाहिए दैट टुडे यू आर द यूथ, यू आर द लीडर्स, द फ्यूचर लीडर्स, एंड व्हाट यू नीड टुडे, एंड ड्यूसॉफ्ट आपको वो प्रोवाइड कराते हैं। आज आप जितनी भी हार्ड स्किल्स ले लीजिए, आप 12th तक पढ़ाई किए होंगे, वो हार्ड स्किल है। आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं, वो हार्ड स्किल है। आपका जो हार्ड स्किल का काम है वो एआई कर दे रहा है, आपको उसके लिए जाने की कहीं पे जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी डन विद एआई। आज इतनी सुंदर सुंदर ग्राफिक डिजाइनिंग बना देते हैं, वीडियोस बना देते हैं। जितने भी हमारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, वो लोग जितने हजारों लाखों बिलियन करोड़ रुपए लगाते होंगे, उन लोग को अब बिल्कुल कुछ नहीं लगाना पड़ रहा है। दे आर रेफरिंग टू एआई टू मेक मूवीज, राइट। एंड फ्रेंड्स, अब बचा क्या है? सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स, जिस पर एआई शायद इतना ज्यादा हावी अभी तक तो नहीं हो पा रहा है, राइट। एंड आने वाले सालों में भी नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, करीब 30 साल लग गए हमारे इंडिया के अंदर 2G आने में, राइट। 30 साल लग गए। एंड उसके बाद 12 साल लग गए 3G आने में, 4 साल लग गए हमारे यहाँ पे। अगले 4 साल के अंदर ही हमारे यहाँ 4G आ गया और फिर 5G आ गया। आप सोच कर देखिए, 30, 12, 4 एंड नाउ 5G। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 6G ऑल्सो। सोच कर देखिए, इतना रैपिड एक्सपेंशन जब टेक्नोलॉजी में हो रहा है, आपको आपके स्किल सेट के साथ में कौन एंटरटेन करने वाला है? आई डोंट थिंक सो एनीवन, राइट। सो ये सब का सोल्यूशन क्या होगा? कैसे निकले मैम? आपने चलो हमें बता दिया यूथ की प्रॉब्लम्स, व्हाट आर यू, व्हाट यू डिड। फ्रेंड्स, सोल्यूशन है मेन स्ट्रीम में आइए, सीखिए, ड्यूसॉफ्ट में आइए। एक कंप्यूटर लिटरेसी की रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताना चाहूंगी, करीब हमारे देश के अंदर 60% जो हमारे 15 से लेकर 19 साल के जो युवा हैं, उनको आज भी बेसिक कंप्यूटर्स नहीं आता। आप सोच कर देखिए, 60%, ओनली 40% नो इट। और जो पाइथन, जावास्क्रिप्ट जैसी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो तो सिर्फ 2.5% पीपल को आती है, सिर्फ 2.5% युवा को, 2.5। सोच कर देखिए, आपको कितना ज्यादा टेक सेवी होने की जरूरत है। आपको आपका स्किल गैप खुद भरना होगा, कोई भी आपका ये स्किल गैप भरने नहीं आएगा। ये आपका कॉलेज है, ये आपका मार्केट है, एंड दिस इज योर करियर। दिस स्किल गैप बिटवीन इज टू बी फिल्ड बाय यू ओनली। ये आपको खुद भरना पड़ेगा, एंड ये यूथ की आज रिक्वायरमेंट है, विच ड्यूसॉफ्ट हैज बीन गिविंग फॉर सॉलिड 24 years, एंड अब इसका 25th ईयर लग जाएगा। फ्रेंड्स, आप सोचकर देखिए, आज ड्यूसॉफ्ट क्या कुछ नहीं प्रोवाइड करा था। अगर मैं आपको एक लिस्ट बनाने चलूं कि मुझे ड्यूसॉफ्ट ने क्या क्या दिया, तो शायद वो लिस्ट एंडलेस हो जाएगी। आज एक ऐसी सोच दी है ड्यूसॉफ्ट ने मुझे कि मैं सोच सकती हूँ, आज आप मुझसे ये सुन रहे हैं, ये भी मेरी एक अचीवमेंट है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने शब्दों से किसी एक नॉर्मल व्यक्ति का कुछ एक माइंडसेट डेवलप कर पा रही हूँ, तो ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी की तरफ, राइट। ये मुझे ड्यूसॉफ्ट ने दिया। साथ ही साथ एक मैं बटेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, एंड वहां से उठ करके जयपुर जैसी सिटी में अपना घर लेना, दिस इज वेरी ह्यूज। मेरे यहाँ के लोग तो आगरा तक ही सोचते हैं, उससे आगे कोई सिटी नहीं जानते कि हम उधर मूव इन कर सकते हैं। बट जयपुर में आने का मौका मिला, यहाँ पे सेटल डाउन होने का मौका मिला। दिस इज व्हाट ड्यूसॉफ्ट हैज गिवन एंड माय फैमिली। साथ ही साथ वी आर मेंटेनिंग आवर ओन व्हीकल्स, वी आर मेंटेनिंग आवर ओन कार्स, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन बाय ड्यूसॉफ्ट ओनली। मेरे पापा ने इंडियन आर्मी की एक बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में अपना काम किया है, लेकिन उस जॉब को रिजाइन करके, उस गवर्नमेंट जॉब की जो अभी मैं बात कर रही थी, उसे रिजाइन करके मेरे पापा ने ड्यूसॉफ्ट को एज अ करियर स्टार्ट किया। आप सोच कर देखिए क्या ब्यूटी होगी इस कॉन्सेप्ट की। फ्रेंड्स, आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं इंग्लिश के अंदर अगर वेल प्रोफिशिएंट हो पाई,
then it is also because of Usoft. आज मैं खुद इंग्लिश की क्लासेस लेती हूँ. I've been taking classes. मैंने May के अंदर भी इंग्लिश की क्लासेस ली थी. I take skill development classes also, wherein people come and learn from me, from my life experiences, from Usoft's books and portals. And friends, आप भी ऐसा कर सकते हो. है ना, कोई अलग से निकल कर नहीं आई है. She is also a human. हमारे अंदर जो है सॉफ्टवेयर जो है वो चेंज करने की जरूरत है. हार्डवेयर हमारा भी सेम है. मेरे पास 2 आंखें हैं, आपके पास 2 आंखें, मेरे पास 2 हाथ हैं, आपके पास 2 हाथ हैं. I have a brain, you have a brain. The only thing is मेरे अंदर Usoft का सॉफ्टवेयर चलता है, आपके अंदर आपका सॉफ्टवेयर चलता है. You need to update that, right? And friends, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं then it is very good, क्योंकि मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल. क्योंकि आज इंग्लिश सीखना कितना इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं लगता आप सभी को बताने की जरूरत है. ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है आज इंग्लिश. अगर आप बिजनेसेस में ग्रो करना चाहते हैं तो हर एक XYZ CEO उसी को अपनी कंपनी के अंदर लेना मंजूर करता है जिस एम्प्लॉय को अच्छी इंग्लिश आती हो, राइट? आज इंग्लिश हर जगह पर काम आती है. अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, XYZ किसी भी यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, वहां पर अधिकतर जो कोर्सेज होते हैं वो इंग्लिश के अंदर प्रोवाइडेड किए जाते हैं. यानी कि आपको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है इफ यू लर्न दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. मैं ये नहीं कह रही हिंदी इज नॉट गुड, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट दैट इंग्लिश इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, my dear friends, you can learn it from here. बहुत अच्छा पोर्टल आपके लिए यहाँ पे डिजाइन किया गया है. एंड साथ ही साथ जो अभी मैं आपको एक रिपोर्ट के बारे में बता रही थी, दैट इज कंप्यूटर लिटरेसी रिपोर्ट, जिसमें अभी मैंने आपको बताया 60% तक युवा को बेसिक कंप्यूटर भी नहीं आता. वो 60% युवा आकर Usoft के अंदर अपने बेसिक कंप्यूटर, अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, जैसे मैंने किया. यहाँ पर आपको वेल प्रोफिशिएंसी के साथ में सिखाया जाता है, बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट किया जाता है टिल द हाईएस्ट लेवल. साथ ही साथ आप लोग अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो. पढ़ लिया, लिख लिया, बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन अपने आप को टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे रह जाओगे, राइट? जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे, अपना खुद का स्वयं आंकलन नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना आता है. एंड फ्रेंड्स, ये चीज Usoft ने एस की आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑनलाइन ई टेस्टिंग सेंटर बनाया, जिसपे मैंने तो बहुत सारे टेस्ट दिए अभी तक और दिलवाए भी हैं बहुत सारे लोगों को. आप लोग अपना देखिए. अगर आप Usoft में आ गए हैं और वेबसाइट नहीं खोल रहे हैं, then वो आपकी प्रॉब्लम है, राइट? किस्मत किसी की नहीं होती, किस्मत बनानी पड़ती है, पोर्टल खोलना पड़ता है, टेस्ट देने पड़ते हैं, जो कि मैंने किया. एंड आप भी कर सकते हैं. आप यहाँ पर अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे स्पीकर्स हैं, इतने अच्छे लोग हैं. अभी हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर्स कनेक्टेड हैं. आप उनको देखिए, आप उनको सुनिए. उन्होंने, आप सोचकर देखिए, आपका जो अभी हमारे बीच में जितना भी यूथ है 15 to 35, आपका जो एक्सपीरियंस है साथ में आपके साथ में उन लोगों का एक्सपीरियंस आ जाए. सोचकर देखिए, आपकी छोटी सी एज में आपने इतना सारा एक्सपीरियंस सुन लिया और उससे आप काम करेंगे, कितना अच्छा काम होगा, है ना? गलतियां कर करके इंसान सीखता है. और सोचिए, किसी एक एक्स इंसान ने गलतियां कर करके सीखा और फिर आपको सिखाया, तो आपकी वो गलतियां बच गई. So this is what Usoft gives you. आपको एक ओवरऑल बहुत अच्छा लीडर बनाता है, आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है. आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ से डेवलप कर सकते हो. यूथ की अभी जो मैंने आपकी जितनी समस्याएं बताई, आप उसे यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हो. किसी भी इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री रेडी हो सकते हो, बिकॉज Usoft आपको मौका देता है टू थिंक बिग, वर्क स्मार्ट एंड रीच हायर. यस माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी यहाँ से बॉडी लैंग्वेज को सुधार सकते हो. अभी मैंने आपको इंडियन स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया था. फॉरेन स्टूडेंट्स क्या करते हैं? यस, इट वाज अ गुड डे, इट वाज अ नाइस डे. एंड इंडियन स्टूडेंट्स मम्मी की साड़ी के पीछे, है ना? दिस इज नॉट योर स्टूडेंट्स आर नाउ गोइंग टू बी, अगर वो Usoft में आते हैं. ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज सीखने का मौका मिलता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपग्रेड करने का मौका मिलता है, राइट? साथ ही साथ आप यहाँ से मैनेजमेंट स्किल्स सीख सकते हो. मैनेजमेंट स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे MBA ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको वही आउटडेटेड करिकुलम पढ़ाया जाता है. उनको पढ़ाई जा रही है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें, एंड फिर उनको बोला जा रहा है चलो बेटा प्लेसमेंट में बैठो, नौकरी करो. फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस? वी आर स्टडीइंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन वी आर गोइंग फॉर नौकरीज. इज दिस व्हाट वी आर स्टडीइंग फॉर? नो. आपको यहाँ से एक्चुअल मैनेजमेंट स्किल्स भी सिखाई जाती है. एंड फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं, मैं बोलती जाऊंगी, खत्म ही नहीं होगा. यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ में सिखाया जाता है. यू गेट अ चांस टू विजिट मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह आप जा सकते हैं एंड रियल लाइफ एनवायरनमेंट में सीख सकते हैं. आप अपने स्टेज फियर को ओवरकम कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों को स्टेज फोबिया होता है, यू कैन ओवरकम दैट. स्टार्टिंग में इनिशियली दिक्कत आती है, बट धीरे धीरे काम करते करते, लोगों से सीखते सीखते, अपने सीनियर से सीखते सीखते, यू कैन डेवलप योरसेल्फ एज अ फाइनेस्ट इंडिविजुअल.
इसी के साथ में आप यहाँ से अपने EQ, AQ, IQ, SQ पर भी काम कर सकते हैं। EQ कैसे? आपको पूरा वेब पोर्टल EQ सिखाएगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपके पढ़ाई के लिए, आपके इंटेलिजेंस क्वेश्चन के लिए, IQ के लिए दी गई है। आपको यहाँ पर हमारे सीनियर्स की गाइडेंस EQ सिखाएगी, विच इज इमोशनल क्वेश्चन। आप यहाँ से एडवर्सिटी क्वेश्चन सीख सकते हैं। कोई आपदा आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, हड़बड़ाना नहीं है, हाउ टू डील विद इट। ये कोई स्कूल कॉलेज एक्चुअली नहीं सिखाता, बट हमें अपनी रियल लाइफ में सभी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप यहाँ से अपना सोशल क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं, होस्टिंग एंड एंकरिंग सीख सकते हैं। आज अपने आंचल को देखा, शी स्टार्टेड नियरली कुछ टाइम पहले एंड शी हैज डेवलप्ड हरसेल्फ इनटू सच एन इंडिविजुअल कि आज वो लोगों को सिखा रही है। आप सोचकर देखिए, शी इज आल्सो ऑफ माय एज। अगर हम सब मिलकर इतना अच्छा कर सकते हैं, व्हाई नॉट यू? आज आपका समय है। आपके अंदर, यूथ के अंदर जितनी एनर्जी है वो किसी के अंदर नहीं होती, बशर्ते उस एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाना है। आज आप यहाँ से अपने आप को आर्थिक रूप से भी सक्षम बना सकते हो। आर्थिक रूप से सक्षम कैसे? यहाँ पर इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी गई है फॉर ऑल द यूथ, फॉर ऑल द सीनियर सिटीजन्स, फॉर ऑल द मदर्स, फॉर ऑल द फादर्स आउट देयर, फॉर ऑल द सीनियर, फॉर ऑल द प्रोफेशनल वर्कर्स। फ्रेंड्स, आप यहाँ से आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है तो आपको शायद ही कहीं मिलेगी। अर्न वैल्यू लर्न का कॉन्सेप्ट है। मैंने पढ़ाई की, मेरी मम्मा ने कमाई, मेरी मम्मा को हेल्प किया मेरे पापा ने, एंड जब उसकी ब्यूटी को पहचाना, हम सब ने मिलकर अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने के लिए अग्रसर हुए। फ्रेंड्स, आप भी ऐसा कर सकते हो, अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियली, वित्तीय तौर पर। एंड फ्रेंड्स, 24 साल संस्था को हो चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो इसमें बताने की कोई इसमें कोई गुंजाइश रह गई है कि कितनी क्रेडिबल संस्था है। इट इज एब्सोल्युटली क्रेडिबल एंड थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज दी हैं। थाउजेंड्स, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, उन्होंने काम किया एंड कामयाब हुए अपने अपने डिसिप्लिन के अंदर, अपने अपने जगह के अंदर। चाहे वो नारी शक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, एवरीबॉडी, बहुत सारे लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हुए, सेल्फ रिलायंट बने, स्किल्ड बने। एंड उस यूथ की श्रेणी में नहीं आए जो केवल ग्रेजुएट होकर निकल जा रहा है और अनएम्प्लॉयबल है, कि लोग उसे नौकरी ही ना दें। जो भी ड्यूसॉफ्ट में आया, अगर उसने 5 साल ईमानदारी के साथ में लगाए हैं, तो कुछ ना कुछ सक्षम बनकर जरूर बने। क्योंकि आप देखिए, जो भी ड्यूसॉफ्ट में एज एन इंडिविजुअल, एज अ, मैं सभी को ब्रांड एम्बेसडर मानती हूँ जो ड्यूसॉफ्ट में एज अ चैनल पार्टनर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप ड्यूसॉफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? आपसे ड्यूसॉफ्ट जानी जाती है। सो फ्रेंड्स, ऑल द ब्रांड एम्बेसडर जो भी ड्यूसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, वो अगर 5 साल ईमानदारी के साथ ड्यूसॉफ्ट में लगाते हैं, देन वो हर जगह किसी भी फील्ड में आउटशाइन कर सकते हैं। दिस इज माय गारंटी, क्योंकि 5 साल आज हर जगह लगाने पड़ेंगे। अगर आप किसी प्रोफेशनल डिग्री में भी जाइए, आप MBBS करते हैं, यू हैव टू गिव 5.5 इयर्स। आपको 5.5 साल देने पड़ेंगे MBBS को, 6 मंथ्स की इंटर्नशिप देनी पड़ेगी, फिर MD MS सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करने पड़ेंगे। आपको 5 साल हर जगह लगते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करने जाएं, अगर मैं नॉर्मल बच्चे की बात करूं, 11-12 की बहुत कड़ी मेहनत या फिर एक ड्रॉप ईयर की मेहनत, एंड देन उसके बाद में वो 4 साल इंजीनियरिंग करता है, ये भी कहीं ना कहीं औसत 5 साल हो गए। किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में आप लोगों को कहीं ना कहीं हमेशा 5 साल चाहिए इफ यू वांट टू सक्सीड देयर। सेम गोज विद ड्यूसॉफ्ट। अगर आप यहाँ पर आ गए हैं, केवल एडमिशन दे दिया है एंड फिर आप सो रहे हैं, देन नोबडी इज गोइंग टू गिव यू द प्राइज कि चलो आपने ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया, चलो अब आप आज ही करोड़पति बन जाओ। नो माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू गिव योर 5 इयर्स पेशेंसफुली, राइट? एंड फ्रेंड्स, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। एंड यस, वो जो 5 इयर्स है, वो आपको मासेस से क्लासेस में ले जा सकते हैं। यस, मासेस कौन है? आपने 12वीं कर ली, आप मासेस बन गए। आपने 12वीं में टॉप कर लिया, आप क्लासेस में आ गए, राइट? ऐसे ही आपने ड्यूसॉफ्ट कर लिया, आप मासेस में हैं। आपने ड्यूसॉफ्ट में ईमानदारी से 5 साल दिए, गाइडेंस के साथ में, ऑल द यूथ आउट देयर, आप क्लासेस में आ जाएंगे। डेफिनेटली आपको भी एना ड्यूसॉफ्ट की तरह बुलाया जा सकता है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। एंड फ्रेंड्स, एट लास्ट बस इतना ही कहूंगी, मेहनत का कोई भी आपको सब्स्टिट्यूट नहीं है। यू हैव टू पुट मेहनत, हर जगह आपको डालनी पड़ेगी मेहनत, एंड वो भी सही डायरेक्शन में। आप एक यूथ है, आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है। आप अगर अपने पावर को, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाते हैं, राइट टाइम पर लगाते हैं, राइट गाइडेंस में लगाते हैं, एंड डेफिनेटली नॉट ओनली यू, योर जनरेशंस आर गोइंग टू बी सक्सीडेड हियर इन ड्यूसॉफ्ट। एंड मैं ये केवल बातें नहीं कर रही हूँ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर, थाउजेंड्स। एंड फ्रेंड्स, बस एट लास्ट आई वुड जस्ट लाइक टू से कुछ चंद लाइनों के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगी। ध्यान से सुनिएगा।
हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना की है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी, माना की थक्कर टूट गए और सफर अभी दुर्गामी, जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। माना की थक गए, नींदों में सपनों का आना छूट गया। माना की हिम्मत टूट गई, माना की हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना की चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई, पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, ध्यान से सुनना, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धन पर खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे क्यों सोचे राह सरल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई संकट है, कोई चैलेंजेस है, तो बी ऑप्टिमिस्टिक। जैसे मैंने स्टार्ट किया था वैसे ही मैं एंड करना चाहूंगी। बी ऑप्टिमिस्टिक, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ड्यूसॉफ्ट आपको मिल चुकी है। यू आर एट दैट पॉइंट ऑफ योर लाइफ where you have the utmost energy, utmost time, and utmost blessings of God, your seniors, your parents. And what you need to do is just work and work, and see all the challenges as an opportunity. Challenges are the part of life, and usse nikalna is the art of life. On this note, I Anna thank you all of you for patiently listening to me, and I hope आप आज के सेशन से कुछ ना कुछ जरूर लेकर गए होंगे। एंड थैंक यू अगेन करना चाहूंगी इस ग्रेट कॉन्सेप्ट को बनाने वाले रिस्पेक्टेड ऋषि सहदेव सर का, जिन्होंने आज इस ऐसी संस्था बनाई है जहाँ पर लाइक माइंडेड लोग काम करते हैं। एक ऐसी कम्युनिटी है जो एक दूसरे को पावर देती है, एंड ऐसी और कोई कम्युनिटी मैंने नहीं देखी। हर जगह वो केकड़े वाली कहानी होती है, एवरीबडी इज पुलिंग अदर्स डाउन, सब लोग एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं, बट हियर वी आर पुशिंग यू अप, सब ऊपर जाए, right? And USOF is such a beautiful discipline. Just work for yourself, work for your parents. अपने पेरेंट्स पर भरोसा रखिए। अगर पेरेंट्स ने आप पर भरोसा रखा है तो उनके भरोसे पर खरा उतरिए। On this note, I Anna thank you all of you, and thank you everyone.